नहीं करने थे। कौन कौन से हमारे हो गए थे ये बताइए रेशियो में? सर ये हो गया था, ये हो गया था 24 नहीं हुआ था, 26 हो गया। 26 हुआ था, 27 हुआ था, 28 हुआ था, 29 हुआ था, बस नहीं कहते और कोई नहीं हुआ है। 20 वो नहीं हुआ था, 25 नहीं हुआ वो था, सर 28 में हुआ। 25 हो चुका है, 28 में हुआ। हो गया था, 28 भी हो चुका था, क्योंकि पावर एंड कॉमन निकालने थे हो जिसमें। गया था। ठीक है, 19 की बात करते हैं। बाय द वे 19 और 31 सेम क्वेश्चन है, ठीक है। मैं एक करा रहा हूँ, बाकी तुम खुद करोगे, दोनों में से चूज कर लो कौन सा कराना है। सर फाइंडिंग कर, मुझे पता था तो वही चूज करेगा। ये हो जाएगा 6/3√2 -2√3। ये हमें दिया हुआ है 3√2 - a√3 के बराबर, ये दिया हुआ है ना। पीछे बैठ जाओ आगे, रेशनलाइज करते हैं। 6/3√2 - 2√3 मल्टीप्लाई बाय 3√2 प्लस 2√3 अपॉन 3√2 प्लस 2√3। यही रेशनलाइजेशन होता है भाई। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा 6, न्यूमरेटर नहीं डिनोमिनेटर पहले सॉल्व करते हैं। ये बनेगा 3√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√3 का होल स्क्वायर और ऊपर 6 × 3√2 में आपके ऊपर सॉल्व नहीं करना चाह रहा। क्यों नहीं करना चाह रहा? हो सकता है नीचे 6 का फैक्टर बन जाए, कट आ जाए कुछ ना कुछ। तो ये क्या बनेगा नीचे डिनोमिनेटर में? 9 2 18 -8 4 नहीं नहीं, अबे रुक जाओ, 4 3 12 18 - 12 इज 6 ऊपर 6 था, 3√2 प्लस 2√3, 6 से 6 कैंसिल हो। तो ये चीज़ क्या बनी? 3√2 प्लस 2√3 और ये 3√2 माइनस a√3 के बराबर है। 3√2 से 3√2 कैंसिल आउट, √3 से √3 कैंसिल आउट, तो a कितना आया? -2 माइनस। दिस इज द आंसर। क्लियर? वी आर कंटिन्यूइंग विद द 20th क्वेश्चन। इधर देखिएगा प्लीज। 20th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 8 की पावर 1/3 प्लस 27 की पावर 1/3 होल पावर 3 होल पावर 1/4। यही कह रहा है ये, ठीक है जी। 8 की पावर 1/3, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 का क्यूब पावर 1/3, 27 को लिख सकता हूँ 3 का क्यूब पावर 1/3 होल क्यूब 5 पावर 1/4। 3 से 3, 3 से 3, 2 + 3 कितना हो गया? इसकी पावर 3 है, बाहर 5 है, होल पावर 1/4। 5 की पावर 3 × 5 इज 17 गलत, 5 की पावर 4 होल पावर 1/4, 4 से 4 के 5। कैलकुलेशन लास्ट में करते बेटा, किसी को ये थोड़ी दिखाना हमें कैलकुलेशन करनी आती है। 9th में तुम क्लियर? 21 कराने की जरूरत है? तो हो गया। 21 तो इजी है वैसे भी। 22 को कराने की जरूरत है? सबको रेशनलाइज करना और हो जाएगा। कोई है तो बता दो अभी भी। नहीं हो जाएगा? तेरा कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा मुझे चेहरे पे। स्पर्श हो जाएगा? 24 कराना है? 24 में पॉलिनोमियल अपने को दिया हुआ है भाई, x की पावर 5 प्लस 4x³ माइनस 5x² प्लस x माइनस 1। वन ऑफ द फैक्टर्स, इसका एक फैक्टर निकालना है। मैं एक काम करता हूँ, x को 1 डालता हूँ। x को 1 डालने पे क्या आ रहा है? 1 + 4 - 5 + 1 - 1 + 4 इज 5 - 5 इज 0, 1 - 1 इज, तो PO1 क्या आ गया? अगर PO1 0 आ गया तो x -1 is इज अ फैक्टर। फर्स्ट ठीक है सानवी, अगर यहाँ पे P(-2) 0 आ जाता तो x + 2 इज अ फैक्टर। ये तो पता है सबको, फैक्टर थ्योरम इसे ही कहते हैं। कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक? पक्का? अब एक बार 30th क्वेश्चन देख लो। 30th क्वेश्चन क्या होगा? 30th क्वेश्चन क्या होगा? 10 की पावर 10। इसका क्या निकालना है मुझे? 100th रूट। ये करना मतलब यही करना है ना, मतलब 100th रूट कैसे निकलेगा इसका? 1/100 करके।
ठीक है, इस चीज को अब एक बार बताओ, ये 10 की पावर है ना, 10 की पावर 10, 10 की पावर में 10 की पावर 10 लिखा है इंटू 1/100 हो जाएगा। पावर मल्टीप्लाई नहीं होती, ए की पावर n की पावर m, ए की पावर nm, यही होता है। 10 की पावर 10 की पावर 10 इंटू 10 की पावर -2 लिख सकता हूँ मैं 1/100 को, पक्का। बेस से में पावर्स क्या होंगी, एक तरीके से ऐड होगी, तो 10 - 2 कितना हो गया, दिस इज आंसर। 33 कराने की जरूरत है तो बोल दो, फ्रैंकली बोला 33 करते हैं पहले। 1/2 + √3, इसको सॉल्व करने के लिए 2 - √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। सानवी जवाब देगी, सिर्फ सानवी डिनोमिनेटर बता के आएगा इसका। हाँ नहीं पता बेटा, a + b a - b, a² - b² 4 - 3, 1 ही तो हुआ, 2 - 3/1, तो आंसर आया 2 - √3। सानवी इतना क्लियर है। इसका आंसर क्या आएगा, √5 + √3 से मल्टीप्लाई करेंगे सानवी। बेटा a - b, a + b, a² - b² लग जाएगा नीचे, 5 - 3 बन जाएगा ना, स्क्वायर रूट हट जाएगा स्क्वायर से, ऊपर क्या बचा 2, √5 + √3, 5 - 3 2 होता है, तो हमारा आंसर क्या है, √5 + √3। अब ये आगे क्या कर रहा है, 1/2 - √5, इसको रेशलाइज करने के लिए 2 + √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्या बना, 2 + √5, स्पर्श नीचे क्या बनेगा, करेक्ट, तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा, तो -2 - √5 बन जाएगा भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये तीनों प्लस में हो रहे हैं ना भाई, तो इन सबको क्या कर दूं, तो क्या आंसर आएगा, 2 - √3 + √5 + √3 -2 - √5 -√5 + √5, दिस शून्य आंसर आया सानवी बेटा, जिसके टुवर्ड्स हमें प्रस्थान करना चाहिए, शून्य बनना है हमने। बोलो, हम नहीं बता रहे तुम्हें 32, चुप करो तुम, ठीक है। 32 बताएंगे यार, लास्ट में थोड़ा सा बड़ा चाहिए होगा ना स्पेस, ठीक है। 35 करते हैं पहले, थोड़ा सा छोटे स्पेस में हो जाएगा। 35 क्वेश्चन में ध्यान से देखो, 10 - x √21 आपको √7 - √3 के बराबर दिया हुआ है, बट यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा हुआ है, यानी कि ये चीज़ किसी चीज़ के बराबर है जिसमें स्क्वायर रूट नहीं है। अब स्क्वायर रूट तभी हटेगा जब अंदर वाली चीज़ क्या होगी, एक परफेक्ट स्क्वायर होगी। परफेक्ट स्क्वायर क्या हो गया, वो ये मैं तो ढूंढ सकता हूँ, तुम लोग नहीं ढूंढ पाओगे, तो उसके लिए मैं क्या करूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देता हूँ, स्क्वायर रूट हटा देता हूँ, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या बनेगा बच्चे, 10 - x √21 इज इक्वल्स टू √7 - √3 का, कोई प्रॉब्लम है, a - b का होल स्क्वायर, स्पर्श बताइए जरा क्या होता है, हैं? देख हमने इसको इतना डिमोरलाइज, +b², सही है, 7 + 3 -2 √21, इससे दूर रहियो, ये डिमोरलाइज करता, देख रहा है तू, अभी है कर रहा था तू मेरे साथ, ठीक है, इतना क्लियर है भाई। 7 + 3 कितना होता है सानवी, 7 + 3 कितना होता है, हाँ ठीक है, 10 से 10 गया, तो -x √21 -2 √21 के बराबर बना, माइनस से माइनस गयो, √21 से √21 1 आ गया, x कितना आ गयो, ठीक है। अनुराग बासु कौन था, प्रेरणा का हस्बैंड था। प्रेरणा कौन है, कसौटी जिंदगी की नहीं देखे हो, ओके। चलो भाई 34 करते बेटा, पहले थोड़ा अच्छा है यार, ध्यान से देखना प्लीज, पेन वैन सब रख दो, ये वरना समझ नहीं आएगा आप लोगों को। 4 की पावर x - 4 की पावर x - 1 इज इक्वल टू 24, मेरे को निकालना है 2 की पावर x की पावर x, यही निकालना है ना बस, ठीक है, मतलब बेसिकली मेरे को x निकालना है यार, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, 4 की पावर x - 4 की पावर x बाय 4 लिख सकता हूँ इसको, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, तो चले, कौन सी प्रॉपर्टी लगी है यहाँ पे, a की पावर n - m
इज इक्वल टू ए की पावर एन अपॉन ए की पावर, ये प्रॉपर्टी यूज हुई है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है स्पर्श? लिख मत बेटा, पहले समझ ले। 4 की पावर एक्स मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ, क्या बचेगा 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 24। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक सानवी? सॉल्व करता हूँ तो यार एलसीएम 4 आ जाएगा। स्पर्श फिर लिख रहा है तू? तेरे को इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी समझाऊँ दोबारा? तो समझ जा चुपचाप अब। 4 की पावर एक्स, 4 माइनस 1 इज, तो ये लिख दिया मैंने 3/4। मैं बेसिकली मेरा सिंपल सा रूल क्या है यहाँ पे कि मेरे को 4 की पावर एक्स या जिसकी भी पावर एक्स है वो अलग रखनी है भाई। मतलब एक्स को एक तरफ रखो, बाकी सब एक तरफ फेंको। तो यहाँ पे सॉल्व करूँगा तो क्या बनेगा, 4 की पावर एक्स इज इक्वल्स टू 24 इंटू 4 डिवाइड बाई 3। अनुराग इतना क्लियर है बच्चे? 3 से जाएगा ये 24, कितना बनेगा? सब चुप, कितना बनेगा? 8 4 जा, यानी कि 4 की पावर एक्स कितना बन गई? 32। अब ये 32 4 की टर्म्स में लिख पाऊंगा? 2 की पावर 5 होता है 32 वैसे, तो 2 की पावर में लिख सकता हूँ इसको मैं, तो इसको भी 2 की पावर में लिख सकता हूँ। 4 क्या होता है 2 की पावर? 2 की पावर x है तो 2 की पावर 2x हो गया। ये स्टेप समझ आया? 2 की पावर 2 है और पावर x है तो 2 इंटू एक्स हो गया। स्पर्श सानवी ये बन जाएगा 2 की पावर, तो 2x कितना आया? 5, तो x कितना आया? 5/2। कोई दिक्कत तो नहीं है? 2x और x, 2x की पावर x, 2x है 5 और x है 5/2। इसको थोड़ा सा सॉल्व करूं या रहने दूं? चलो एक आंसर तो ये तुम्हें दिख गया, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। इसको लिख सकता हूँ, अरे मैंने क्या लिख दिया, ये 5 ही तो है ना, हाँ ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 5 की पावर 1/2 लिख सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 4 इंटू 5 की पावर, भाई 5 को ये लिख सकता हूँ ना, 1/2 इसके ऊपर भी चढ़ेगा और इसके ऊपर भी चढ़ेगा, तो 5 की पावर 4 की पावर 1/2 इंटू 5 की पावर 1/2, ये कितना हो गया? 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 इज 5 की पावर हाफ इज 25√5। समझे? पक्का? 4.6 बार, इसको x लिया, इसको y लिया, 10y कितना हो जाएगा? 2.2y, दिस माइनस दिस 9y, दिस माइनस दिस 2, y इज इक्वल्स टू 10x किया 46.6 बार, 9x इज इक्वल्स टू 42। स्पष्ट है? को समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं हम? x कितना आ गया? ऐड करो, x प्लस वाई तो निकालना है, 42/9 प्लस 2/9 बेटा, तो 44/9 इज द आंसर। यू आर राइट। इसमें बताइए डाउट्स? फर्स्ट वाला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ भी नहीं है, सेवेंथ, एट्थ वैसे बहुत बच्चों का गलत था, -2 आंसर आएगा एट्थ का। बताओ। हाँ 8th में इसको ओपन कर ले बेटा, इसको ओपन करिए, क्या आएगा? x² प्लस 1/x² माइनस 2, x², 1/x², ये किसके बराबर हुआ? -2। क्लियर? नेक्स्ट, कोई भी डाउट है इसमें से बताओ भाई जल्दी। 10th वाला करा तो था। ये रेशो बेटा, चैनी खैनी चैन से मजा लो, है ना बेटा? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? x² माइनस प्लस k प्लस 6 x प्लस 6k
तो ये किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42। एक्स के साथ यहाँ -1 आ रहा है, एक्स के साथ यहाँ पे k + 6 आ रहा है, तो दोनों बराबर होने चाहिए। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म -42 आ रही है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है 6 के कांस्टेंट टर्म, मतलब इसमें x नहीं आ रहा, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ रही है -7, 6 से डिवाइड करके यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ रही है -1 -6, k -7 हो गया। समझ गया। नेक्स्ट बताइए, कोई भी है इस पेपर में डाउट? सब करें हमने, 16th वाला नहीं किया पर हमने 16th वाला देखो भाई, फैक्टर है तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, x को -1 डालने पर, यही होता है फैक्टर थ्योरम का मतलब। कोई डाउट है तो बताइए प्लीज। नो, नन, स्मार्ट, वेरी गुड। नेक्स्ट इसमें बताइए, 31 देखिएगा, 31 है, 31 है, सॉरी ये हो गया 31। देखना 7.83 का स्क्वायर -1.17 का स्क्वायर अपॉन 6.66, ये बनेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनेगा, 7.83 माइनस 1.17, 7.83 प्लस 1.17, ये कितना बन गया 9। ये कितना बन गया, इससे गया, वेरी गुड। नेक्स्ट 35th, 36, 34th, अरे मेरे को करना है वो। गुड बॉय। 34th क्या है भाई, 3 माइनस √5/3 प्लस 2√5 इज इक्वल्स टू a√5। इसको रेशनलाइज कर, 3 माइनस √5 इंटू 3 प्लस √5, गलत कर दिया, -2√5 से होएगा ना मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, 3 माइनस 2√5 से, तो क्या बनेगा 9 माइनस 20, 2 का स्क्वायर 4, 4 5 20, ये बन रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 9 माइनस 6√5 माइनस 3√5 प्लस 2 5 10 डिवाइड बाय -11, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 10 + 9 19 माइनस 9√5 अपॉन 11 था तो मैंने अलग अलग कर दिया, और ये किसके बराबर है, a√5 माइनस b के, तो a√5 क्या माइनस था, तो ये हो गया अब, ठीक है, अब ठीक है, थैंक यू। तो ये चीज़ बराबर हो गई इसके, ये देखो a√5 के साथ a है, √5 के साथ 9/11 है, तो a की वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट क्या है, -b है, यहाँ कांस्टेंट क्या है -19/this, तो b कितना हो गया, क्लियर, पक्का। नेक्स्ट 36 मेरे को दोबारा इसको इरेज कर दूं, कोई और तो डाउट नहीं है भाई। थर्टी सिक्स क्वेश्चन बोलिए क्या है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर x इंटू 3 इज इक्वल टू 288। इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x इज इक्वल टू 288 बाई 2 की पावर 4 इंटू 3 से ये गया, और कितना आएगा, 3 से जाएगा तो ये बनेगा 9186, ठीक है, ओके। 16 से ये गया तो कितना बनेगा 6, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 की पावर x इज इक्वल्स टू 6, 3 टू 6 की पावर x इज इक्वल्स टू 6, इसका मतलब x इज इक्वल्स टू
क्लियर? और कोई डाउट? बोल रक्षित क्या है? 1 प्लस p बेटा रहने दे, मैं इतनी तेज इससे जल्दी तो मैं देख लूँगा, ठीक है? p स्क्वायर क्यूब पी स्क्वायर क्यूब सॉरी गलत देखता हूँ मैं कभी कभी, पी स्क्वायर क्यू। तो एक काम करते हैं, 1 प्लस पी तो यही है, 1 प्लस पी तो यही है, 1 प्लस पी प्लस पी क्यू था ना यहाँ पे, पी क्यू कॉमन लेता हूँ, 1 प्लस पी यहाँ बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, पी क्यू बाहर आया, यहाँ पे पी क्यू बाहर आया तो पी बचा। अब 1 प्लस पी इन दोनों से कॉमन ले लेता हूँ, 1 प्लस पी बाहर आया, यहाँ क्या बचा 1 प्लस पी बाहर आया, यहाँ पे क्या बचा, हो गया फैक्टराइज। क्लियर? स्टार्ट कर रहे हैं भाई। डिटरमाइन ए एंड बी 5, फर्स्ट पार्ट है 5 प्लस रूट 3 अपॉन 7 माइनस 4 रूट 3। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो हमें याद हो जाना चाहिए अब तक कि क्या करना है, हमें रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइजेशन किससे होगी, 7 प्लस 4 रूट 3 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे क्या बनेगा, a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर कितना बनेगा 49 माइनस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इंटू 3, 16 इंटू 3 48, 49 माइनस 48 इज 1। सीधा कैलकुलेशन कर ली, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 सा 5 इंटू 4 इज 20 रूट 3, फिर रूट 3 को 7 से करेंगे तो 7 रूट 3, फिर रूट 3 को 4 रूट 3 से करेंगे तो 12। तो हमारा आंसर आया 35, 12 के साथ ऐड होएगा तो इट विल बिकम 47 प्लस 27 रूट 3। और भैया ये अपने को गिवन है 94a प्लस 3 रूट 3b के साथ। अब ऑब्वियस सी बात है, रूट 3 इसमें आ रहा है, रूट 3 इसमें आ रहा है, तो ये दोनों नंबर आपस में बराबर होने चाहिए और जो बचा हुआ है वो आपस में बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे से मैं क्या बोल सकता हूँ, 47 इज इक्वल्स टू 94a, a इज इक्वल्स टू 47 बाय 94, कट कटा हो गया 1/2। नेक्स्ट 27 रूट 3 इज इक्वल्स टू 3 रूट 3, ओह सॉरी 3 रूट 3b, तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल आउट, 3 27 के नीचे गया तो क्या बचेगा, तो b कितना आ गया, क्वेश्चन इज ओवर। ठीक है, ओके, कोनो प्रॉब्लम, गुड। नेक्स्ट करते हैं, पहले 5th कर लेते हैं एक बार, ठीक है, थोड़े लंबे वाले क्वेश्चंस बाद में अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। 5th वाला क्वेश्चन है, x दिया हुआ है, x है बच्चे हमारे पास 7 प्लस 4 रूट 3, 7 प्लस 4 रूट 3 दिया हुआ है और हमें x दे के रूट x पूछा हुआ है। जब भी ऐसा सिनेरियो बनेगा, इसको करने के 2 तरीके हैं, ठीक है। मैं पहला तरीका बता रहा हूँ, थोड़ा सा हिंट मिल जाता है यार, x है या रूट x आ रहा है तो इसका मतलब ये किसी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर होगा, किसी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब देखो किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर में 2a भी आता है। अब यहाँ पे बीच में प्लस आ रहा है, तो हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं परफेक्ट स्क्वायर के, एक होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी के होल स्क्वायर में माइनस 2a भी आता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर में प्लस 2a भी आता है। यहाँ प्लस 2ab की फॉर्म लग रही है मेरे को, ठीक है। तो इसको मैं एक तरीके से ऐसे सोच सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू रूट 3, तो इसको मैं a मान लेता हूँ, इसको मैं b मान लेता हूँ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई किसी को, सोच लो। तो अब a और b मेरे को पता लगे तो 7 को क्या मैं ये लिख सकता हूँ, a स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर, क्या मैं ये लिख सकता हूँ, दिस इज 3, दिस इज 4, 3 प्लस 4 इज 7, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab नहीं बन गया, ये बन गया ना। तो स्पष्ट मैं इसको ये लिख सकता हूँ 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, तो x हो गया 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, तो रूट x क्या होगा अनुराग, बेटा पूछा तो मैंने था तुझसे, अब मैं जैसे जैसे लिख रहा हूँ वैसे वैसे तू बोल रहा है, ध्यान कहीं और है। रूट x 2 प्लस रूट 3 आ गया, कोई प्रॉब्लम। अब 1/√x चाहिए मेरे को। अब जब भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है a प्लस रूट बी और 1/a प्लस रूट बी चाहिए तो रैशनलाइज कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। 1/√x कितना आ जाएगा, 1/2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3 से ऊपर नीचे रैशनलाइज करेंगे,
नीचे क्या बचेगा? 1 तो यानी कि 2 माइनस रूट 3 आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है इन दोनों का? सम पूछ रहा है, तो दिस प्लस दिस कितना हो गया? नहीं 4 रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स कितना हो गया? 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3। कट कट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? सोच लो पक्का। अब इसको करने का दूसरा तरीके की बात कर लें। इतना समझ आया? अबे सीख ले भाई, जीवन में सीखना ही काम आएगा बस, कुछ भी हार्ड नहीं होगा गधेड़े। ये निकालना है ना? इसको मैं के मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? कांस्टेंट। वेरी गुड बॉय। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूँ? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूँ? क्या होगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने से? क्या बनेगा? x प्लस 1 बाई एक्स प्लस, करेक्ट, 2 ए बी, ए इंटू बी, रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल आउट, 2 बचेगा। इसमें किसी को डाउट? इज इक्वल्स टू, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब यहाँ पे x कितना है? x कितना है? 7 प्लस 4 रूट 3 प्लस 2, मैंने 2 पहले लिख दिया, 1 बाई एक्स लिख रहा हूँ। 7 बाई 4 रूट 3 है, तो 1 बाई एक्स क्या हो जाएगा? 1 बाई 7 प्लस 4 रूट 3। रेशनलाइजेशन करूंगा तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? 7 माइनस, कोई प्रॉब्लम है भाई? 1 बाई 7 प्लस 4 रूट 3 की रेशनलाइजेशन करके 7 माइनस 4 रूट 3 बनेगा ना। अरे डिनोमिनेटर यहाँ से चुरा लिया ना मैंने, 1 ही तो आएगा, कोई प्रॉब्लम? इससे ही गया। 7 प्लस 2 कितना होता है? कितना होता है भाई? मैंने इशारा इसको किया, मैं देख इसको रहा हूँ, पर तुम्हें बोलने की चुल रहा। बेटा रुक जा, अभी बताता हूँ मैं। हाँ हाँ अभी आता हूँ मैं, देखो ज़्यादा। हाँ हाँ 7 7 14 प्लस 2 16, के स्क्वायर 16 आ गया, तो के क्या आएगा भाई? 4 ही तो आंसर आ रहा है। हालांकि प्लस माइनस 4 आना चाहिए, प्लस माइनस 4 आना चाहिए आंसर। के स्क्वायर 16 है तो के प्लस माइनस 4 होगा, नहीं? वही उसी पे आ रहा हूँ मैं। के स्क्वायर प्लस माइनस, के स्क्वायर 16 है तो के प्लस माइनस 4 होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। नहीं है ऑब्वियस सी बात? अरे कैसे बच्चे हो यार तुम? अरे एक्स स्क्वायर अगर 9 है तो एक्स प्लस माइनस 3 होता है। ओहो, एक्स स्क्वायर अगर 16 है तो एक्स प्लस माइनस 4 नहीं होगा। अरे प्लस 4 डालेंगे, प्लस 4 का स्क्वायर 16 होता है, माइनस 4 डालूंगा, माइनस 4 का स्क्वायर भी तो 16 ही होता है। तो दोनों आंसर आने चाहिए ना भाई, आखिर ना। बट यहाँ पे रूट एक्स रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, 1 बाय रूट एक्स भी क्या होगा? तो के भी क्या होगा? पॉजिटिव का सम क्या होगा? पॉजिटिव। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे माइनस नहीं लगाया। बात समझ आई? पक्का? ये 2 क्वेश्चन ढंग से करो प्लीज, ध्यान से सुनिएगा। 7th क्वेश्चन कर रहे हैं। 81 की पावर क्या है? 5 बाई n इज 243। 243। अब सबसे पहली बार ऐसे जब भी पावर्स के क्वेश्चन आते हैं ना, तो आपको बेस सेम बनाना पड़ता है। क्या सेम बनाना पड़ता है? बेस सेम बनाना पड़ता है। ऐसे क्वेश्चन में चीज़ लगती क्या है? जैसे a की पावर n1 इज इक्वल्स टू a की पावर n2 है, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ n1 इज इक्वल्स टू, ये कंसेप्ट लगाना है। तो ये किसकी पावर में लिख सकता हूँ मैं 243 को? 3 की पावर 5। दिस इज 3 की पावर 5। एंड 81 को क्या लिख सकता हूँ? 3 की पावर 4, और बाहर क्या है? 5 बाई n। अब एक प्रॉपर्टी ये भी होती है, a की पावर n होल पावर m इज a की पावर nm। तो पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, तो दिस विल बिकम 3 की पावर 20 अपॉन n इज इक्वल टू 3 की पावर। तो इसका मतलब 20 अपॉन n इज इक्वल्स टू, ये n इधर जाएगा, 5 इधर आएगा, क्या बनेगा ये? 20 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू n। तो ये कितना बन गया? n इक्वल्स टू, दिस इज द आंसर। इजी, बेस सेम बनाने, बस ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में यही करना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं 8th की। इट इज वेरी इजी यार। 4th रूट ऑफ
81 x की पावर 4 y की पावर 8 z की पावर सर x की पावर 8 सॉरी माय बैड 4th रूट ऑफ 81 x की पावर 8 z की पावर 8 4th रूट को मैं पावर 1/4 लिखता हूँ। ये पता है कि हमने बात की थी कल nth रूट ऑफ a इज a की पावर 1/n। सानवी और आलिया के साथ हमने ये बात की थी, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब 81 को पावर 4 में लिखना है, बेशरम 3 की पावर 4। अब ये सब 4 के मल्टीपल में ही लिखे हुए हैं ना यार, ये 4 के मल्टीपल में ही लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगेगी a इंटू बी होल पावर n कैन बी रिटन एज a की पावर n इंटू बी। अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड अगर अंदर ब्रैकेट की चीज़ें हो रही होती है और पावर कुछ है तो वो पावर अंदर स्प्लिट हो जाती है हर नंबर पे। तो क्या बनेगा यहाँ पे 1/4 यानी कि 3 की पावर 4/4 x की पावर 8/4 y की पावर 4/4 और z की पावर अरे सर क्या बे बोल बे। सर और हम बचपन से ये जानते हैं a इंटू बी इंटू सी को हम c इंटू a इंटू बी भी लिख सकते हैं, है ना निकम्मो। ये क्या बन जाएगा 3 x स्क्वायर z x स्क्वायर y खत्म, इजी। अरे करवा तो मैं सारे चुका हूँ मेरे बाबू, फिर भी ये हाल है तुम्हारे। आगे करें, चलो भाई इसको सॉल्व करते हैं। 81 कौन सा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। 81/16 की पावर क्या है -3/4। अपने को ये पता है a की पावर -1 का मतलब होता है 1/a, a की पावर -n का मतलब होता है 1/a की पावर n। ये पता है आलिया? आलिया इसका मतलब क्या हो जाएगा 16/81 रेसिप्रोकल हो गया तो माइनस साइन यहाँ से हट जाएगा, पावर 3/4 ही रहेगी। ये मतलब हुआ ना, माइनस हट जाएगा तो पावर वही रहती है, बस रेसिप्रोकल हो जाता है, बात वही है। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? स्पर्श लेट जा तू या तो ढंग से बैठ, कमर सीधी कर। 16 किसकी पावर 4 होता भाई और 81 किसकी पावर 4 होता है? तो इसको मैंने लिखा 2/3 होल पावर 4 और बाहर पावर क्या है 3/4। ये पावर्स आपस में क्या होंगी कटिंग हो गई, तो 2/3 की पावर 3 की 2/3 की पावर 3 आ गया ये आंसर। इतना समझ आया? इसकी बात करते हैं। 25/9 होल पावर क्या है भाई -3/2। इसको लिखेंगे 9/25 की पावर 3/2। 9 और 25 3 और 5 का स्क्वायर है, स्क्वायर से 2 कट सकता है, डायरेक्टली लिख रहा हूँ। क्या बनेगा 3/5 का क्यूब। वेरी नाइस। 5/2 की पावर -3 है, 5/2 की पावर -3 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2/5 का क्यूब। ठीक है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है ये चीज़ प्लस ये चीज़ इंटू ये चीज़, यही कह रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये चीज़ बाहर आएगी 2/3 का होल क्यूब मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों प्लस हो रहे हैं, यानी कि 3 का क्यूब अपॉन 5 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब अपॉन 5 का क्यूब। 2/5 का क्यूब 3/5 का क्यूब, तो मैंने क्यूब अलग अलग करके लिख दी। क्या बनेगा यहाँ पे? इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लूँ। ये कितना बन रहा है 8/27 मल्टीप्लाइड विद 125 इंटू 27 प्लस 8 इज 27 प्लस 8 35 होगा ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग इजीली। अब सॉल्व कर लेना, जगह नहीं है नहीं तो मैं कर देता। इजी पक्का? चलो भाई अब क्या 6th यार करते हैं। क्यों?
कर रहे हैं बस मुझे पता है उसका सही था, मेरे को पूरे मार्क्स दिए थे उसमें। इसको रेशनलाइज करते हैं, ओरली करते हैं। 3 + √8 से मल्टीप्लाई होगा ऊपर नीचे, तो नीचे क्या बनेगा 3 का स्क्वायर माइनस 8, 1 हो गया नीचे, तो ऊपर क्या बचा, करेक्ट 3 + √8 माइनस √8 माइनस √7 है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, √8 + √7 से मल्टीप्लाई होएगा तो नीचे बनेगा 8 - 7 1, तो √8 + √7 प्लस √7 + √6 फिर माइनस √6 + √5 प्लस √5 + 2, ठीक है। √5 + 2 होएगा ना ऊपर नीचे, देख दो जरा, √8 से √8 कैंसिल आउट, √7 माइनस का हो जाएगा तो ये कैंसिल आउट, इससे ये 3 + 2 इज, हाँ ये नहीं हुआ तुझसे, हाँ सर टाइम नहीं बचा था यार, ये एक्सक्यूज मत दिया करो, टाइम नहीं बचा था, आपसे मैनेज नहीं हुआ, ये एक्सक्यूज होना चाहिए, है ना। चलो ये हो गए भाई। अब भाई तेरे उस पे आते हैं भाई, स्क्वायर रूट पे। जी हीरोन्स आता है ना आपको, तो बताओ आप, ए क्या है, हाँ तो फिर क्या आता है हीरोन्स में, बी क्या है 120 और सी क्या है, 200 एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, विच मीन्स सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइड बाय 2 एंड इट विल कम आउट टू बी 100 160 160 + 75, गलत। अबे एस पूछ रहा हूँ बे, क्या सम नहीं पूछ रहा हूँ। इसका हाफ हो गया 100 + 60 160 160 + 75, 235। एरिया क्या होता है, रूट ओवर एस माइनस ए, 135 में से 150 माइनस करो, 85, 120 माइनस करो, 200 माइनस करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो इनकी। 35 को क्या लिख सकते हैं, 7 × 5, 115 को क्या लिख सकते हैं, 5 2 3, 5 × 23 है। 85 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 16, 16 5 जा 5 × 17, 235 को क्या लिख सकते हैं, 5 × ये बनेगा 4 7 47, 47 तो प्राइम होता है, 5 एक बाहर, 5 एक बाहर, माय बैड ये। अब यहाँ पे से मेरे पास 7 23 17 47 × 17 × 23। भाई ये डाउट तो बढ़िया था स्पर्श तेरा, मानना पड़ेगा। 25 रूट, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, किसी को पता है, लॉन्ग डिवीजन निकालने गया, इतना टाइम पास नहीं करेंगे हम, इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेना चुपचाप, ठीक है। सर ऐसे ही छोड़ेगा मैं तो, मार्क्स कटेंगे बेटा। स्क्वायर यूनिट्स, इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड आता है स्क्वायर रूट निकालने का, वो कर लेना बस, ये हो जाएगा भाई। अब तो तुम दोनों एक दूसरे को चेहरे को देखते हैं, दांत फाड़ते हैं, फिर मैं देख लेता हूँ तो। Fourth question, the perimeter of isosceles triangle is 32, the ratio of equal sides to its base is 3/2, the area of triangle। isosceles triangle है, ये x है, ये x है, ये y है, ये x है, ये x है, ये y है, तो रेशियो ऑफ इक्वल साइड्स टू इज बेस, यानी कि x/y इज 3/2 ये दिया हुआ है,
दिया हुआ है। तो x कितना हो गया 3k, y कितना हो गया 2k। अब उसे मैं ये सिखाऊं कवर कैसे करते हैं हंसी को, यार क्या क्या सिखाऊं मैं तुझे। भगवान तू क्या करेगा बे तू जीवन में बे। x प्लस वाई इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। x कितना है 3k, रेशियो है तो k ले लेते हैं, रेशियो में ये पता है ना क्यों करते हैं, पता है ना क्योंकि कॉमन फैक्टर कट के बनता है। ये किसके बराबर आ गया 32k। अभी यही है ना क्वेश्चन, कहाँ गया, हाँ। तो k कितना आ गया 3 3 8, 8/32 इज 4, k कितना आ गया 4, k 4 आ गया तो x कितना आ गया 12 और y कितना आ गया 4 3 12, 4 2 8। इतने सेंटीमीटर आएगा ना, हाँ सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर। अब एरिया निकालना है ट्रायंगल का, तो मेरे पास a है 12, b है 12, c है 8 और s कितना हो जाएगा 24 + 8 इज 32। अरे वो तो दिया ही हुआ है पेरीमीटर, 32/2 इज 16। तो एरिया इज 16, 16 - 12 इज 4, 16 - 12 इज 4, 16 - 8 इज 8, 16 का रूट इज 2, 2, 2 रूट 2, इसका 2 रूट 2 होता है, बाकी सबका 2 2 और 4, 4 4 से 16 2 32 रूट 2 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है पक्का? इट्स अ ब्लडी गुड क्वेश्चन। ये ध्यान रखना ये रेशियो में क्या चक्कर होता है, ठीक है। इतना करो फिर आगे बात करते हैं। चलो इधर देखिए प्लीज, ये थर्ड क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा। आपको एक साइड ए दी हुई है, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी एंड दिस इज योर a + b + तो a और b की वैल्यू डाल के c निकाल लोगे। पेरीमीटर दिया हुआ है, इसका हाफ s आ जाएगा तो एरिया आ जाएगा। एरिया आने के बाद क्या करना है, बी पार्ट की बात करते हैं। ये कह रहा है द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स ऑन द साइड मेजरिंग दिस। इस साइड को मेजर करती हुई इस साइड के सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ की, ये कह रहा है। तो उस परपेंडिकुलर की हाइट बतानी है, यानी कि हाइट ऑफ द ट्राइंगल बताना है। तेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल तो आ जाएगा s, s - a, s - b, s - c। इससे एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा बेटा, और एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। और बेस क्या लेना पड़ेगा तेरे को यहाँ पे 154 और हाइट को h मान ले। तो इन दोनों को इधर फेंकेगा डिवीजन में, सॉल्व कर ले, h आ जाएगा, ठीक है। अब हीरोन्स में ऐसे एक कंसेप्ट होता है ग्रेटेस्ट हाइट स्मॉलेस्ट बेस करके होते हैं, कि भाई आपको इस ट्राइंगल का सबसे बड़ी हाइट निकालनी है। तो आपको सबसे बड़ी हाइट निकालने के लिए बेस सबसे छोटा लेना पड़ता है, और सबसे बड़ा बेस के लिए हाइट सबसे, मतलब हाइट एंड बेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बेस बढ़ेगा हाइट छोटी होगी, बेस घटेगा हाइट, सिंपल सा लॉजिक है। और हाफ बेस इंटू हाइट लगाने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करके एरिया निकालना जरूरी है, क्योंकि एरिया इससे भी निकलता है और इससे भी निकलता है। क्लियर है? सोच लो पक्का। आगे बढ़ते हैं भाई, ये सारे खत्म हो गए। इस पे बात करते हैं, 14 क्वेश्चन की बात करते हैं। 14th इज √10 इंटू √15, और ये हो जाएगा √2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 विच इज 5√6। 14th किसी का डाउट था देख लो भाई। अब 16 की बात करते हैं। 16 दिया हुआ है 4th रूट ऑफ 3rd रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। अंदर वाले को सॉल्व कर, चलो पहले बाहर वाले को, इसको लिख सकते हैं 3rd रूट ऑफ 2 का स्क्वायर पावर 4th रूट, मतलब पावर 1/4। अंदर 3rd रूट लिखा है तो पावर 1/3 हो जाएगा, और बाहर तो 1/4 लगी ही हुई थी। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, क्या आएगा, इनफैक्ट ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे ना भाई, 1/12, ये मल्टीप्लाई होंगे तो 2 की पावर 1/6, स्पर्श करेक्ट। 16th डन, 14th डन, 17th डन। 17th की बात करते हैं। 81 की पावर -2 है और होल पावर 4th रूट है। जब भी पावर नेगेटिव होती है तो ओए होए हाथ लग गया मेरा यार। चलो भाई बिजी है थोड़ी देर, अभी बात कर लेते हैं।
81 की पावर -2 है तो रेसिप्रोकल होएगा, तो ये बनेगा 1/81 का स्क्वायर पावर, हाँ तो 81 का स्क्वायर 1 के अंडर और यहाँ 4th रूट है तो 1/4 लगेगा, ठीक है। अब 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 4, तो ये बनेगा 1/3 की पावर 4 का स्क्वायर इज 3 की पावर 8, ये पावर हो रहा है 1/4, 8 इंटू 1/4 इज 8/4 इज 2, तो 1/3 का स्क्वायर इज 1/9। समझ आया? सोच लो एक बार और, कोई डाउट है किसी को? नेक्स्ट 20th बात करते हैं। 20th कह रहे हैं √32 अपॉन √2, इसको हम लिख सकते हैं होल रूट ऑफ 32/2, 16 √16 इज 4, खत्म। 21 में a और b की वैल्यू दी हुई है, a की पावर -b माइनस b की पावर a कितना है -2, तो -2 की पावर -b कितना है -1, तो -1 यहाँ रख दिया, -1 की पावर a कितना है -2, तो ये रख दिया, माइनस तो यहाँ +1 आ गया, -1 की पावर -2 है, अब ये -2 है तो इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, -1 का स्क्वायर, तो ये बनेगा -2 की पावर -2 की पावर 1 इज -2, -2 -1 विच इज -3। 22 की बात कर लेते हैं। 22 में देखना, ओहो गुड क्वेश्चन, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर, यही करते हैं, क्वेश्चन क्या है, 10 की पावर 2y 25, 10 की पावर -y निकालना है, तो 10 की पावर 2y को मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर y का स्क्वायर, कोई दिक्कत? अब 10 की पावर y को मैं लिख सकता हूँ 5, स्क्वायर रूट ले लिया ना भाई, 25 का स्क्वायर रूट इज दिस ना, समझ आया? जिसको समझ नहीं आया वो ये कर लो, 5 का स्क्वायर हो गया, तो 10 की पावर y क्या आ गया, 5 आ गया। अब मैं इसको पावर -1 कर दूँ दोनों तरफ, 10 की पावर y होल पावर -1 इज इक्वल टू 5 की पावर -1, तो ये आप आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या देंगे, 10 की पावर -5 इज इक्वल टू 5 की पावर -1 विच इज 1/, आंसर इज दिस, खत्म।